हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का मेरा वीडियो है सोसाइटी में इनइक्वालिटी को लेकर। यदि हम अपनी सोसाइटी में इनइक्वालिटी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो एक रिच क्लास है या रिच क्लास है, दे आर ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे, और बाकी जो पॉपुलेशन है उनको अलग तरह से ट्रीट करा जाता है, जो कि किसी भी लेवल पर एक अच्छी सोसाइटी का सिंबल तो नहीं है। इफ आई से वो बहुत ही ज्यादा इज अ काइंड ऑफ नैरो मेंटालिटी टू हैंडल द पीपल। जहां हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, जहां हम ये बात कर रहे हैं कि ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड नाइसली, वहीं पर हम देखते हैं सोसाइटी में एक क्लास को एक बहुत ही रेप्यूटेड वे से देखा जाता है और सोसाइटी के अलग अलग लोगों के साथ अलग तरह से बिहेवियर होता है। तो हम उस सोसाइटी को कैसे ही एक अच्छी सोसाइटी बोल सकते हैं? आप किसी भी सेक्टर पे जाके देख लीजिए। आप यदि ये एक रिच पर्सन या रिच क्लास कहीं पर भी जाती है, हॉस्पिटल में जाती है, ट्रीटमेंट अलग होता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में उनके साथ ट्रीटमेंट अलग होता है। या आप ये सारी चीजें तो छोड़िए, आप यदि उनको देखिए, यदि वो किसी टेम्पल में भी जा रहे हैं तो उनके साथ ट्रीटमेंट अलग हो रहा है। मतलब वीवीआईपी दर्शन करवाए जाते हैं, उनको अलग से उनको कोई लाइन में नहीं लगना पड़ता। उनको जाते हैं भगवान के मंदिर के पट उनके लिए खुल जाते हैं, वो पूजा करके आराम से आ जाते हैं। ये क्या बात हुई? भगवान ने ह्यूमंस बनाते समय कोई डिफरेंशिएशन करा है कि भाई तू जा सकता है या तू नहीं जा सकता मेरे मंदिर में? एवरीवन कैन गो। तो व्हाट इज दिस कल्चर कि आप पहले जाके घुस के और आप पूजा कर सकते हो और दूसरे बेचारे पीछे खड़े हुए हैं? यदि मंदिर में यदि पुअर पर्सन भी जा रहा है, या मैं कहूँ एक बैगर भी जा रहा है, वो यदि लाइन में आगे खड़ा है किसी रिच पर्सन के, तो उसका राइट पहले बनता है भगवान के दर्शन करने का। तो बीच में से ही ये रिच पर्सन आके भगवान के दर्शन कर लेता है, ये कौन सा जस्टिस हुआ? मुझे समझ में नहीं आया। और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है, क्योंकि देखो, गॉड ने जो भी नेचर में दिया है वो सब ह्यूमंस को बराबर इक्वली ट्रीट करके दिया है। वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये रिच है तो इसकी अलग डिजीज होगी, या ये पुअर है तो इसकी अलग डिजीजेस होंगी, या इनके लिए वाटर अलग होगा, या इनके लिए कुछ चीजें अलग होंगी। देयर इज अ सेम एवरीथिंग फॉर एवरीवन। तो फिर हम लोग इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैविंग मनी, तो वो दे वर ट्रीटेड इन वेरी लैविश पे, और बाकी लोगों को हम गंदे से ट्रीट कर देते हैं। जब तक हमारे सोसाइटी में इस तरह की कल्चर बनती रहेगी कि जहां हम एक क्लास को इतना इम्पोर्टेंस देके उनको इस तरह से ट्रीट करेंगे और सोसाइटी की दूसरी क्लासेस के साथ इस तरह से बिहेव करेंगे और एक्सपेक्ट करें कि वो सोसाइटी दे कैन स्टैंड फॉर एनीथिंग, वो बहुत ही गलत सोच होगी यदि वो लोग इस तरह का सोचें भी तो। क्योंकि जिनके साथ ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो क्यों किसी चीज के लिए स्टैंड करेंगे? उन्हें तो पता है कि हमारा क्या होगा, हम थोड़ी ना कुछ कर लेंगे, हमारे साथ तो होना ही है, हम तो डिस्क्रिमिनेटेड क्लास है सोसाइटी की। और वो एक रिच इंसान आ रहा है, हर जगह बेनिफिट लेके जा रहा है जस्ट बिकॉज ही इज हैविंग वेल्थ। तो यदि यही क्राइटेरिया रहा किसी भी चीज को हैंडल करने का, तो आई एम सो सॉरी, पीपल रियली कैन नॉट गेट प्रॉपर जस्टिस एनीवेयर। ये इतना मिसट्रीटमेंट होना किसी भी सोसाइटी के लिए रिस्पेक्टफुल बात है ही नहीं। और जहां पर भी इस तरह की कल्चर हो, जिन लोगों की भी इस तरह की मेंटालिटी हो कि हमें रिच लोगों को सपोर्ट करना है, या वो जो आ गए तो उनके आगे पीछे घूमना है, या फिर एक सेलिब्रिटी क्लास बना के रख चलना है, वो लोगों को ये कल्चर बिल्कुल छोड़नी होगी। क्योंकि ये बहुत ही इट्स अ वेरी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल फॉर ह्यूमैनिटी। So whosoever have that kind of mentality, leave it immediately, because it's gonna be like a poison in your everyone's life. So what do you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.